एशिया की सबसे बड़ी ओपन खदान भरवेली मायल से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। 9 अगस्त की रात यहां पर एक हादसा हुआ जिसमें अंडरग्राउंड काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों ही भूमिगत खदान के 13.5 लेवल पर ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। हादसे में कटंगी हाल मुकाम हीरापुर निवासी खिलेश उइके और बालाघाट निवासी मजहर अली की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों ही ठेका श्रमिक थे जो श्री गणेश इंटरप्राइजेज और एके इंटरप्राइजेज प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। 9 अगस्त को शाम 4 बजे से रात 12 बजे की शिफ्ट में वो काम करने गए थे। रात लगभग 10 से 11 बजे के बीच सूचना मिली कि अंडरग्राउंड के 13.5 लेवल में खदान धसकने से 2 मजदूरों की उसमें दबकर मौत हो गई, जिसके बाद रात 12 बजे तक मजदूरों का शव निकाला गया और शव को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। इस मामले में परिजन स्तब्ध हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल है। मजदूर खिलेश के परिजन थाना पहुंचे, जहां वो मांग कर रहे थे कि पूरा मामला मॉयल मैनेजर और खदान मैनेजर की लापरवाही से घटित हुआ है, जिन पर अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। खिलेश उइके के भतीजे खेमचंद उइके ने बताया कि ड्रिल करते समय पत्थर गिरने से उनकी मौत हुई है। हम तो बस यही मांग कर रहे हैं कि बस उनके बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा परवरिश के लिए कुछ मिला जाए, उनके आगे का भविष्य बन जाए, यही मांग करना चाहते हैं। कितना मुआवजा चाहते हैं आप? हम 1 करोड़ मांग रहे हैं। 1 करोड़। और परिवार के लिए नौकरी पर एक खासकर मैं ये बता दूं, माइंस में कोई सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं है। पहले ठेकेदारों को माइनिंग नहीं करवाया जाता था, पर ये गत 1 साल से हो गया इनको माइनिंग में करवाया जा रहा है। नहीं तो इनको बस मात्र हालेज और क्रॉस कट का ही काम दिया जाता था, पर अभी इनको माइनिंग में इनके प्रोग्रेस की वजह से ये ठेकेदार ये चाहते हैं और ये माइंस वाले ये चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति हो और हम आगे जाए और ऊंचे पद में बैठे, इसलिए लेबर से काम कराया जा रहा है इनसे। अच्छा, ये बताइए क्या लापरवाही हुई है वहाँ पे उस दौरान? यहाँ सेफ्टी का कोई साधन नहीं है। आरबी राड विथ सीबी मशीन जो चलती है उनका रोप का कोई निर्माण ही नहीं हो पाता, बस ये प्रोग्रेस के चक्कर में काम ही करते जाते हैं। अच्छा, मेडिकल वगैरह भी होता है क्या? मेडिकल हुआ था क्या लोग? मेडिकल होता है 3 साल में, 3 साल में मेडिकल होता है, पर मेडिकल खत्म भी हो जाता है पर भी काम। खदान ठेका श्रमिक संगठन महामंत्री रवि कुमार शिववंशी ने बताया कि जिस 13.5 लेवल खदान को डीजीएमएस ने सुरक्षा की दृष्टि से बंद करवा दिया था, उस खदान को उत्पादन के लिए पुनः कैसे खोला गया, जिसमें कुशल श्रमिकों को भेजने की बजाय अकुशल श्रमिकों को भेजा गया, जिसके कारण यह घटना हुई है। ये पूरा मामला मॉयल की लापरवाही का बताया जा रहा है। फिलहाल मृतकों का शव जिला अस्पताल में है और परिजन मॉयल प्रबंधन का इंतजार कर रहे थे, जिस बीच मॉयल प्रबंधन से प्रतिनिधियों के आने की भी खबर मिली। अब ये बताइए, अभी मेरी उम्र कमाने लायक है, उसकी जवाबदारी चलाने के लायक है? अब मेरा बच्चा ख़त्म हो गया, जवान बेटा, अब उसकी परवरिश कौन करेगा? उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे, उसकी माँ बेवा है, जब से पैदा नहीं हुआ था बच्चा पेट में था, जब से उसका वालिद ख़त्म हो गया उसकी परवरिश मैंने किया। अभी तक मेरे में जान थी, मैंने किया उसकी परवरिश। अब ये बताइए, उससे छोटे छोटे मासूम बच्चे, उसकी औरत, ये कहाँ जाएगी? माँ इसने बोल दी, या इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, ये फलाना ढिकाना, उसकी जवाबदारी कौन ले रहा है ये बताइए पहले आप। मेरी उससे माहौल ये है, मेरी विनती ये है कि उसको उसके हिसाब का हक मिलना चाहिए और ये हर मजदूर की मांग है और मैं भी यही जनता से सेवा करूँगा। क्या लगता है चाहते हैं आप? मैं कम से कम 1 करोड़ रुपए उसको और अनुपम वो चाहिए उसकी। क्या लगता है लापरवाही से मौत हुई क्या? लापरवाही से मौत हुई है साहब, ये तो बेधड़क है। क्योंकि क्या है, माइंस में भी मैंने आज से 20 साल पहले नौकरी पे जब मैं गया था, मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। मैं माइंस में जब जाकर देखा तो वो काला घोंग अंधेरा, बिल्कुल ना वहाँ सांस लेने की चांस है, ना वहाँ खाने का दिन है, ना वहाँ। सन 81 में मैं गया था नौकरी के लिए, लेकिन देखा मैंने ये काली दुनिया है तो मैं वापस वहाँ से चला आ गया। और मैंने बोला ये माइंस में मौत हो जाएगी, अपने परिवार को कौन पालेगा? उसके मासूम छोटे से बच्चे को मैंने गोद लेके अभी तक उसको पाला और उसको बड़ा करके इस काबिल बनाया ताकि वो नौकरी चाकरी करे, अपने साथ रखता था। इस मामले में परिजनों द्वारा मुआवजा राशि की मांग की जा रही थी, जिस मामले में मॉयल प्रबंधन को मुआवजा राशि देने के लिए पूरे 6 घंटे लग गए। पहले 1 लाख, फिर 3 लाख और विधायक के हस्तक्षेप के बाद मॉयल प्रबंधन ने 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की हामी भरी, जिसके बाद मृतकों के पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू हुई। विधायक अनुभव मुंजारे ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि यदि मॉयल भूमिगत खदान में सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर पाता है तो मॉयल को इसे बंद कर देना चाहिए। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसका मॉयल प्रबंधन ध्यान रखे, अन्यथा उन्हें विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
दो युवा मजदूरों की 13.5 फीट नीचे भूमिगत खदान में ड्रिलिंग के दौरान मलबा धसकने से मौत के बावजूद मॉयल प्रबंधन को महज 6 किलोमीटर दूर स्थित जिला अस्पताल पहुंचने में 5 घंटे का समय लग गया। आपको बताएं कि भरवेली मॉयल में कई निजी ठेकेदार भूमिगत खदान का काम कर रहे हैं। ठेका श्रमिक संगठन अध्यक्ष रवि शिववंशी का आरोप है कि कुशल श्रमिकों के स्थान पर ठेकेदार अकुशल श्रमिकों को भूमिगत खदान में उत्पादन को बढ़ाने का काम करवा रहे हैं, जिसके पास सुरक्षा के कोई संसाधन मौजूद नहीं है। 10 अगस्त की रात हुई घटना कोई हादसा नहीं बल्कि मॉयल प्रबंधन और निजी ठेकेदारों की लापरवाही से श्रमिकों की मौत का मामला है, जिस पर मॉयल प्रबंधन और ठेकेदार पर कार्यवाही होनी चाहिए। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने लापरवाही से हुई श्रमिकों की मौत के मामले में 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। देखिए, मांग जो है बहुत गंभीर है। ये हादसा जो हुआ है इस पर मांग ये है कि इनको जो श्रमिक जो दोनों मारे गए हैं उनको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिले, उनके बच्चों की परवरिश अच्छी हो। और दूसरी बात है अनुकंपा नियुक्ति भी मिले और माइंस मैनेजर और वो ठेकेदार है उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करें। ये मांग है। अगर ये मांग मान ली जाएगी, कलेक्टर खुद यहाँ पर आए और इस मांग को मतलब वो लागू करें, और नहीं करेंगे पीएम नहीं होने देंगे जब तक मांग पूरी होगी, जब तक पीएम नहीं होगा। और ज़्यादा बात होगी तो बॉडी को लेकर के फिर शहर भर उसको बॉडी को घुमाया जाएगा या कलेक्टर गेट के पास जाकर बॉडी को घर के पास जाकर रखा जाएगा। विधायक अनुभव मुंजारे ने मानवता के नाते मॉयल प्रबंधन के जिम्मेदारों को अस्पताल में बुलाकर मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की बात कही, जिस पर मॉयल प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि तत्काल में परिजनों को 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है और आगामी 1 सप्ताह में शेष 2 लाख रुपए की राशि के साथ ही परिवार को कंपनसेशन बीमा की राशि के साथ ही मृतकों के आश्रित बच्चों और पत्नी को पेंशन दी जाएगी। दुखद घटना हुई। दोनों जो हमारे श्रमिक भाइयों का देहांत हुआ है बिल्कुल युवा थे, यंग थे और उनके बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं। परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति थे वो, उनके घर में कोई कमाने वाला, उन बच्चों के भरण पोषण करने वाला कोई बचा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा दुखद है और माइल प्रबंधन से तो हमारी यही इसी बात को लेके हमारा आक्रोश है कि आप सुरक्षा के जब पुख्ता इंतजाम नहीं करते तो फिर अंडरग्राउंड तो कायदे से मेरे ख्याल से बंद कर दिया जाना चाहिए, या तो अपने मापदंडों को निर्धारण के हिसाब से इनको काम लेना चाहिए। यहाँ पीड़ित परिवार यहाँ मौजूद हैं, हम सब जनता यहाँ हमारे सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हमने मांग की थी माइल प्रबंधन से कि इनको मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए। पहले तो ये बिल्कुल खाना पूर्ति करने पे आमादा थे, मतलब जान की कोई कीमत ही नहीं है। 1-1 लाख रुपए दे के अपनी मतलब छुट्टी करना चाह रहे थे ये लोग अपने जिम्मेदारी से। तो अब आम परिवार जन जो हैं और यहाँ की जो जनता है और हम सब ने मांग की कि इनको पीड़ित परिजनों को कम से कम 5-5 लाख रुपए तात्कालिक सहायता दी जाए, कम जिससे वो अपनी जीवन का तो कोई मूल्य नहीं चुका सकता, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ हद तक थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके मुआवजे के रूप में। तो बहुत ही कश्मकश के बाद माइल के जो मैनेजर आए थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस बात को माने, लेकिन जनता के साथ मैं खड़ी हूँ तो मैंने तो यही कहा कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे, देने के लिए जिम्मेदारी आपकी है। नहीं देंगे तो फिर हम लोग तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक आप मुआवजा राशि आप उचित नहीं दे देते। तो अब 5-5 लाख रुपए दोनों पीड़ित परिवार को देने के लिए मॉयल की ओर से पक्ष रखते हुए संयुक्त प्रबंधक आर.के. सिंह ने बताया कि विधायक जी के कहे अनुसार मॉयल प्रबंधन मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राशि दे रहा है। शेष राशि नियमानुसार प्रक्रिया के तहत प्रदान की जाएगी। जिम्मेदारी मॉयल लेगी। जो कंपल्सरी ग्राउंड पर जो पैसा मिल सकता था वो दिया गया और उनको हर महीने पेंशन मिलेगा, उसमें बच्चों को मिलेगा और उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको मिलेगा, नॉमिनी है उनको मिलेगा। और उसके अलावा जो राशि मैम ने बोला यहाँ पे, वो राशि हमने उन सभी को दिया है ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। धन्यवाद। नगर पुलिस अधीक्षक अंजुलयंक मिश्रा ने बताया कि घटना में मृतकों के परिजन मॉयल प्रबंधन से मुआवजा राशि की मांग पर अड़े थे, जिस पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मॉयल प्रबंधन और मृतकों के परिवार के बीच सहमति के बाद मृतकों के पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। कल रात में भरवेली मॉयल में काम करते समय 2 मजदूरों की दबने से मृत्यु होने की जानकारी सामने आई थी, जिसमें उनके बॉडी को लेकर मॉर्चुरी में रखवा दिया गया था। तो आज उनके ही परिवारजन, माननीय विधायक महोदय एवं अन्य जनप्रतिनिधि आए थे जो मॉयल एवं अन्य संगठनों से उचित मुआवजे के संबंध में बात कर रहे थे। तो अभी उनकी बात हो गई है और बॉडियों को पीएम के लिए ले जाया जा रहा है। क्या बात सामने आई सर? प्रॉपर कंपनसेशन के लिए बात की है उन्होंने कि उचित मुआवजा दिया जाए, जिसके संबंध में मॉयल प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों की आपस में बात हुई, इसमें इनका समझौता हो गया है
अब दोनों बॉडीज़ को पीएम करवाकर उनके परिवारजनों के सुपुर्द किया जाए। बॉडी ले जाने तैयार है। जी।